नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील देशपांडे। अपने इस चैनल CHS नॉलेज सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। अपने इस चैनल पे मैं आपको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं। जब हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बात करते हैं तो अनेक समस्याएं होती हैं, लेकिन हर समस्या अपना एक समाधान साथ में लेकर आती है। दोस्तों, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में सवाल आता है कि एक अच्छी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन रखने के लिए या एक अच्छे तरीके से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को मैनेज करने के लिए क्या कोई रूल्स होते हैं, क्या कोई नियम होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर करते हैं तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को रजिस्टर करते वक्त हमें एक मॉडल बायलॉज अडॉप्ट करना पड़ता है, और ये मॉडल बायलॉज सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर रजिस्टर किया जाता है। दरअसल हर स्टेट के अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट हैं, और जिस स्टेट में आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को रजिस्टर करते हैं उस स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर वहाँ का मॉडल बायलॉज रजिस्टर किया जाता है। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉमिनी के बारे में। दरअसल जब आप किसी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, फिर वो रेसिडेंशियल फ्लैट हो या शॉप हो, तो जब आप ट्रांसफ़र सेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में सबमिट करते हैं तो उस ट्रांसफ़र सेट में नॉमिनेशन फॉर्म उसका एक पार्ट होता है। दोस्तों, कुछ लोग नॉमिनेशन फॉर्म को सीरियसली नहीं लेते हैं, कुछ लोग जानकर भी इसको भर के देना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये मेंबर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आपका दायित्व है। इसे आपको ट्रांसफ़र सेट के साथ में सोसाइटी में सबमिट करना चाहिए और ये कंपलसरी भी होता है। दोस्तों, नॉमिनेशन फॉर्म ट्रिप्लिकेट में होता है। अगर आप ये ट्रांसफ़र सेट के साथ में सबमिट करते हैं या नॉमिनेशन फॉर्म अलग से सबमिट करते हैं तो भी उसके अप्रूवल का प्रोसीजर सेम होता है। अब इसके अप्रूवल का प्रोसीजर कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं हम। दोस्तों, नॉमिनेशन फॉर्म ट्रिप्लिकेट में होता है। अगर आप नॉमिनेशन फॉर्म इंडिविजुअली सबमिट करते हैं तो ये ट्रिप्लिकेट में होता है, जिसका एक कॉपी आपको एज अ एक्नॉलेजमेंट मैनेजमेंट सेम टाइम एक्नॉलेज करके दे देता है, और बाकी के जो 2 कॉपीज़ होते हैं वो आपके फॉर्म सबमिट करने से नेक्स्ट जो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग होता है उसमें अप्रूवल के लिए रखा जाता है। और यदि आपके फॉर्म में किसी तरह की कोई कमी नहीं है तो मैनेजिंग कमेटी अपने मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में मेंबर्स के साथ डिस्कस करके उसे अप्रूवल देता है। मैनेजिंग कमेटी में अप्रूवल के बाद में आपका जो फॉर्म है उसके मैनेजिंग कमेटी मीटिंग के बाद 7 दिन के अंदर मैनेजमेंट अपने ऑफिस रिकॉर्ड्स में आपके नॉमिनेशन को रिकॉर्ड करता है। नॉमिनेशन को रिकॉर्ड करने के बाद में नॉमिनेशन रजिस्टर में आपके नॉमिनीज़ की एंट्री होती है, आपके नॉमिनीज़ को रिकॉर्ड पे लिया जाता है, और उसके बाद आपके नॉमिनेशन फॉर्म जो 2 फॉर्म्स आपके मैनेजमेंट के पास में होते हैं अप्रूवल के लिए, उनमें बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो एक पार्ट होता है जो कि मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। उसमें मैनेजमेंट आपके नॉमिनेशन अपने सोसाइटी के नॉमिनेशन रजिस्टर में आपका नॉमिनी किस सीरियल नंबर पे रिकॉर्ड किया गया है वो सीरियल नंबर रिकॉर्ड करता है, किस मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में आपका ये नॉमिनेशन फॉर्म अप्रूव हुआ है वो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग का डेट रिकॉर्ड करता है। उसके बाद में सोसाइटी का सेक्रेटरी उसमें एक राउंड सील मार के उसमें अपने सिग्नेचर करके आपके फॉर्म्स को अप्रूव करके एक कॉपी अप्रूव्ड फॉर्म की आपको रिटर्न दे देता है, और साथ ही जो दूसरी कॉपी रहती है वो सोसाइटी में आपके पर्सनल रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड करके रखी जाती है, मतलब फाइल करके रखी जाती है। दोस्तों, अप्रूव्ड फॉर्म के कॉपीज़ आपको रिटर्न देने के टाइम मैनेजमेंट नॉमिनेशन रजिस्टर में भी आपसे सिग्नेचर ले लेता है। वो सिग्नेचर इसके लिए कि जो रिकॉर्ड किए गए नॉमिनीज़ हैं वो आपके नॉलेज में रिकॉर्ड किए गए हैं। दोस्तों, नॉमिनेशन के बारे में मैं आपको और एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों का ये सोचना होता है कि नॉमिनेशन फॉर्म भर के दे दिया
तो जो नॉमिनी है वो फ्लैट का ओनर हो गया। दरअसल नॉमिनी जो है वो सिंपली एक ट्रस्टी होता है। क्या होता है, कभी कभी प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद में जो ओनर है वो आउट ऑफ सिटी रहता है या कभी कभी आउट ऑफ कंट्री रहता है। ऐसे में अगर फ्लैट के ओनर की डेथ हो जाए तो सोसाइटी सबसे पहले किससे कांटेक्ट करे, या आप एक बार सोचिए उस फ्लैट का मंथली मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो कौन भरेगा। ऐसे बहुत से सवाल मैनेजमेंट के सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे में मैनेजमेंट जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म भरना इसीलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपने नॉमिनेशन फॉर्म भरा हुआ है तो मैनेजमेंट ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले उस नॉमिनी से कांटेक्ट करता है जिसको आपने अपना ट्रस्टी डिक्लेयर किया हुआ है। दोस्तों, नॉमिनी को कभी भी ओनर के राइट्स नहीं होते हैं, ओनरशिप राइट्स नहीं होते हैं। जो नॉमिनी है वो ना ही कभी आपका फ्लैट जिसका वो नॉमिनी है उसको ना तो मॉर्टगेज रख सकता है, ना ही उसके अगेंस्ट कभी बैंक से लोन ले सकता है या किसी का थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कर सकता है। ऐसे कोई भी राइट नॉमिनी को नहीं होते हैं। दोस्तों, फर्स्ट टाइम जब आप नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो मैनेजमेंट उसके लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता है। अगर कोई सोसाइटी लेता भी है तो वो गलत है। लेकिन अगर आप नॉमिनेशन फॉर्म चेंज करते हैं, अगर आप अपना नॉमिनी चेंज करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ चार्जेस पे करना पड़ता है। सोसाइटी आपसे 100 रुपीज़ चार्ज कर सकता है क्योंकि नॉमिनी चेंज करने के लिए एज़ पर बायलॉज आपको 100 रुपीज़ पे करना होता है। दोस्तों, नॉमिनेशन चेंज करने का मतलब है फिर से एक बार ट्रिप्लिकेट में नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करना। मैनेजमेंट फिर से वही प्रोसीजर फिर से एक बार रिपीट करती है। आपका नॉमिनेशन फॉर्म का अप्रूवल प्रोसीजर जो है वो फिर से सेम रहता है। दोस्तों, नॉमिनेशन से रिलेटेड मैं और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। दरअसल अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है और वो समझिए जॉइंट में परचेज़ की है, यदि प्रॉपर्टी में 2 हिस्सेदार हैं तो फर्स्ट का 50% शेयर है, सेकंड ओनर का उसमें 50% शेयर है। ऐसे में नॉमिनेशन फॉर्म भरते समय फर्स्ट जो ओनर है, मतलब एग्रीमेंट में जिसका नाम पहले है, उसने ट्रिप्लिकेट में नॉमिनेशन फॉर्म अलग भरना चाहिए, और जो सेकंड ओनर है जिसका एग्रीमेंट में सेकंड नेम है, उसने अपना ट्रिप्लिकेट में नॉमिनेशन अलग से भरना चाहिए। दरअसल लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी जॉइंट में होते हुए भी एक ही नॉमिनेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर देते हैं और उसमें भी फर्स्ट ओनर जो है वही सिग्नेचर करके नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट कर देता है। ये गलत है, ये बराबर नहीं है। दरअसल अगर आपकी प्रॉपर्टी, अभी समझिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ मिलके परचेस की होती है। ऐसे में एग्रीमेंट में वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि फर्स्ट पर्सन का उस प्रॉपर्टी में कितना शेयर है, सेकंड पर्सन का प्रॉपर्टी में कितना शेयर है, थर्ड पर्सन ने कितना इन्वेस्ट किया है और उसका कितना शेयर है। ऐसे में फर्स्ट पर्सन जो नॉमिनी डिक्लेयर करेगा उसके शेयर्स के लिए वो नॉमिनी होगा, मतलब ट्रस्टी होगा। समझिए फर्स्ट पर्सन ए है, सेकंड पर्सन बी है, थर्ड पर्सन सी है। ए ने 50% इन्वेस्टमेंट किया है, बी ने 30% इन्वेस्टमेंट किया है और सी ने 20% इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब जो 3 ओनर हैं, 3 लोगों ने मिलके जॉइंट में प्रॉपर्टी परचेस की है। फर्स्ट ने 50% इन्वेस्टमेंट किया है, सेकंड ने 30% इन्वेस्टमेंट किया है, थर्ड ने 20% इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसे में फर्स्ट जो ओनर है वो अपने 50% शेयर्स के लिए नॉमिनी डिक्लेयर करता है, सेकंड जो ओनर है वो 30% शेयर्स के लिए नॉमिनी डिक्लेयर करता है और जो थर्ड है
वो उसके 20% शेयर्स के लिए नॉमिनी डिक्लेयर करता है। दोस्तों, अभी तक हमने जो बात की थी वो नॉमिनेशन फॉर्म के अप्रूवल के प्रोसीजर, नॉमिनी के राइट्स के बारे में बात की थी। अब हम जो बात करने वाले हैं वो कैसे नॉमिनी अपना राइट सोसाइटी के सामने रखता है, कब रखता है, उसके बारे में बात करते हैं। दरअसल अगर नॉमिनेटर की डेथ हो जाती है, ऐसे में अगर सिंगल नॉमिनी है तो वो अपने एक हैंड रिटन एप्लीकेशन के साथ में एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप अपने हैंड रिटन एप्लीकेशन के साथ में और नॉमिनेटर का एक डेथ सर्टिफिकेट और अप्रूव्ड नॉमिनेशन फॉर्म की एक कॉपी, ये सब पेपर्स सोसाइटी को सबमिट कर देता है कि भाई जो नॉमिनेटर है उसका डेथ हो गया है और अब मेरा नाम शेयर सर्टिफिकेट पे एज अ नॉमिनी आप रिकॉर्ड कीजिए। ऐसे में इन सब फॉर्म्स के साथ में वो ₹100 मेंबरशिप फ़ी, ₹500 फॉर शेयर ट्रांसफ़र फ़ी सोसाइटी को सबमिट करता है। मतलब 600 रुपये का एक चेक वो सोसाइटी को उसके साथ में दे देता है। फॉर्म्स मिलने के बाद में सोसाइटी फिर से प्रोसीजर फॉलो करता है। आपने जब भी फॉर्म सबमिट किया, वो फॉर्म सबमिट करने के बाद जो नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग होती है उसमें आपका फॉर्म अप्रूवल के लिए रखा जाता है। अगर ऐसे में मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को आपके फॉर्म या आपके बारे में किसी तरह से कोई डाउट हो तो ऐसे में वो इंडेमनिटी बॉन्ड आपसे मांग सकते हैं। ऐसे में आपको 200 रुपये के 200 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड तैयार करके सोसाइटी को सबमिट करना होता है। दोस्तों, यदि एक से अधिक नॉमिनीज हैं तो ऐसे में नॉमिनेटर के डेथ के बाद जो नॉमिनीज हैं, नंबर ऑफ नॉमिनीज हैं, उसमें से वो व्यक्ति जिसका नॉमिनीज के लिस्ट में सबसे पहला नाम है वो व्यक्ति नॉमिनेटर के डेथ के बाद सोसाइटी को एप्लीकेशन करता है। एक्चुअली नॉमिनेशन फॉर्म भरते वक्त जो नॉमिनेटर है वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उस फॉर्म में ये लिखता है कि मेरी डेथ के बाद यदि एक से ज़्यादा नॉमिनीज हैं तो ऐसे में फॉर्म में एक ब्लैंक स्पेस होता है जिसमें लिखा जाता है कि नॉमिनेटर के डेथ के बाद शेयर सर्टिफिकेट में इस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा, इसका नाम शेयर सर्टिफिकेट पे रिकॉर्ड किया जाएगा और यही वो व्यक्ति होता है जिसका नाम नॉमिनीज के लिस्ट में सबसे ऊपर होता है, मतलब सबसे पहले होता है। बाकी प्रोसीजर जो है वो फिर से सेम होती है। मतलब ये जो नॉमिनीज के लिस्ट में जिसका नाम सबसे पहले होता है वो एप्लीकेशन करता है सोसाइटी को, जो पेपर सबमिट करने हैं वो सेम होते हैं। मतलब नॉमिनेटर का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो, अप्रूव्ड नॉमिनेशन फॉर्म की कॉपी और साथ ही एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप ₹600 का चेक, ये उसने सोसाइटी को सबमिट करना होता है और साथ ही अगर सोसाइटी मांगता है तो इंडेमनिटी बॉन्ड सबमिट करना पड़ता है। बाकी जो अप्रूवल का प्रोसीजर है वो सेम रहता है। कभी कभी देखा गया है ऐसे में जो अदर नॉमिनीज़ हैं वो सोचते हैं मेरा भी नाम शेयर सर्टिफिकेट में एनरोल होगा। जैसे अगर नॉमिनेटर ने 4 नॉमिनीज़ रखें तो वो चारों को ऐसा लगता है कि हम चारों का नाम शेयर सर्टिफिकेट पे एनरोल होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो फर्स्ट नॉमिनी होता है उसी का नाम शेयर सर्टिफिकेट पे एनरोल किया जाता है। बाकी जो नॉमिनीज़ हैं ये जॉइंट एप्लीकेशन करते हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम चारों की तरफ से इस नॉमिनी को एज अ मेंबर आप शेयर सर्टिफिकेट पे एनरोल करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेवा में ऐसी नई नई जानकारियाँ लेकर फिर से हाजिर हो सकूं। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।